हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप देख रहे हैं पीयूष के व्लॉग्स चैनल को। तो आज इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्ड। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है, फोर्ड इंडिया को छोड़कर जा रही है। जाने का सेंस वो यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग बंद कर रही है कार्स की। सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मस्टैंग वगैरह इंपोर्ट करके यहाँ पे सेल आउट करेंगे। बाकी सर्विस सेंटर ये सब कुछ चीज़ खुलती रहेगी और यहाँ पे सर्विसेज मिलती रहेंगी। तो हम इस वाली वीडियो में बात करेंगे कि क्या हमें फोर्ड अभी लेनी चाहिए। जैसे फोर्ड चलेगी तो हमें क्या इसकी कार्स लेनी चाहिए, कोई भी कार। दूसरा कि इसके कंपेटिटर कौन है, अगर हम फोर्ड नहीं ले पा रहे हैं तो इसकी जगह हम कौन सी गाड़ी पे स्विच कर जाएं। ये वाली गाड़ी लेने वाले थे तो अब ये वाली गाड़ी ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी मार्केट में और गाड़ियों के मुकाबले। तीसरा, क्या हमारी पार्ट्स मिलने बंद हो जाएंगे, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और पार्ट्स क्या महंगे होते चले जाएंगे, सर्विस कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी कार की। आज मान लीजिए 5,000 हो रही है तो आज से 3-4 साल बाद यही कॉस्ट 7 से 8 हज़ार हो जाएगी। तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या आपको फोर्ड लेनी चाहिए। देखिए भाई, मेरा सजेशन, पर्सनल मेरा सजेशन है। जैसे मुझे भी अभी कार को लिए हुए 9 से 10 महीने हुए हैं। मुझे तब भी पता था कि फोर्ड का थोड़ा सा ऐसा ही है, 3-4 साल से चल रहा है कि फोर्ड जा सकती है। तो मैंने इस चीज़ पर ध्यान कभी नहीं दिया कि फोर्ड चली जाएगी तो क्या मैं गाड़ी को लूँ या कोई और कंसिडर करूँ। मेरे पापा भी कह रहे थे कि भाई तुमने सोच समझ के नहीं ली क्या गाड़ी। तो मैंने कहा पापा से, पापा देखो, हमें गाड़ी पूरी लाइफ टाइम चलानी है और इस गाड़ी का कंपेटिटर कोई इतना अच्छा है नहीं जो नेक टू नेक इससे कंपटीशन रखता हो हर चीज़ में, सर्विसिंग के मामले में, ड्राइवेबिलिटी के मामले में और सेफ्टी के मामले में। ये तीनों चीज़ किसी भी कंपनी से हमें बढ़िया नहीं मिल पा रही है फोर्ड को छोड़कर। तो अब क्या फोर्ड लेनी चाहिए? तो देखिए भाई, ये एंडेवर, फ्री स्टाइल और इको स्पोर्ट, एस्पायर, फीगो, 5 कार आती हैं अभी इंडिया में। अभी थोड़ी बहुत स्टॉक में बची होंगी। तो अगर आपका मन है गाड़ी को 8-9 साल 10 साल रखने का या पूरी 15 साल रखने का, पेट्रोल वाली बात है तो अगर आप एनसीआर में नहीं रहते हैं तो डीजल भी 15 साल चल जाएगी। तो अगर आपको पूरी लाइफ टाइम रखने का मन है और आपको पसंद है कि मैं गाड़ी एकदम ऐसी चलाऊं जो मेरे हाथों में उसका कंट्रोल हो, तो वो सब चीज़ें अगर आपको पसंद है और सर्विसेज आपको अच्छी लगती हैं फोर्ड की, तो आप फोर्ड पे जा सकते हैं। ठीक है, मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा या ये नहीं कर रहा, मैं दावा नहीं कर रहा किसी चीज़ का कि आप ले ही लो, अच्छा ही रहेगा। मेरी तरफ से सजेशन रहेगा कि आप ले सकते हैं गाड़ी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विसेज आपको मिलती रहेंगी। दूसरी चीज कि क्या इसकी सर्विसिंग कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। देखो, हो सकता है कि फ्यूचर में सर्विसिंग कॉस्ट बढ़ जाए, लेकिन जैसे फोर्ड प्रॉमिस करके एक बात होती है कि तुम्हारी पहले की 5 साल तक सर्विस इस कॉस्ट की रहेगी, ठीक है ना। 10 साल तक की सर्विसेज इस कॉस्ट की रहेंगी। फोर्ड पास ऐप में आपको सब मेंशन होता है, फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस, इसमें ये चीज चेंज होंगी। तो वो कितने रुपए की चेंज होंगी, बाकी आपकी और चीजें टूट फूट हो रही है वो तो आपके अपने ऊपर है, गाड़ी किस तरीके से चला रहे हैं। तो अभी फोर्ड प्रॉमिस के हिसाब से 10 साल और 15 साल तो लगभग मेरे हिसाब से सर्विसेज कॉस्ट सेम ही रहेंगे, क्योंकि फोर्ड ने प्रॉमिस किया हुआ है। और कोई भी कंपनी हमारे देश में आके किसी गाड़ी को बेचती है तो गवर्नमेंट सब चीज़ों का ध्यान रखती है कि क्या कस्टमर के साथ आगे चल के चीटिंग ना हो जाए। तो चीटिंग तो नहीं होने देगी हमारी गवर्नमेंट। और फोर्ड यार इतनी बड़ी कंपनी है, अगर उसका इंडिया में नाम बिगड़ गया तो मान लीजिए, इंडिया वाले तो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, कहाँ का नाम बिगाड़ सकते हैं उसका। तो वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे। उनकी पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली टीम होती है, पूरी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, ये सब चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। ठीक है, तो दूसरी तो बात ये हो गई। अब तीसरी बात आती है कि पार्ट अवेलेबिलिटी की। अभी ट्विटर में भी मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आपको पोस्ट भी शेयर कर दी थी कि ट्विटर में इन्होंने ट्वीट किया है कि ये जो इसकी सर्विसेज पार्ट है, मतलब कोई भी चीज़ है, अगर मान लीजिए गियर नॉब खराब हो गया, गियर बॉक्स खराब हो गया या कोई मिरर खराब हो गया, ये सब चीज़ें आपको आफ्टर मार्केट में मिल जाएंगी और सर्विस सेंटर पे तो अवेलेबल होंगी ही होंगी। इन्होंने ऑफिशियल ट्वीट करके ये चीज़ें बताई हैं, तो इस चीज़ से तो वो मुकरेंगे नहीं, ठीक है ना। बाकी यार आगे चल के क्या हो जाता है उसका मैं कह नहीं सकता, मैं तो अभी के ऊपर बात कर रहा हूँ। फिलहाल अभी मैं जितना सोचता हूँ, जो चीज़ें उन्होंने प्रॉमिस की हैं वो चीज़ें वो करेंगे ही करेंगे। उन्होंने पास्ट में भी जो चीज़ें प्रॉमिस की हैं वो चीज़ें करके दी हैं। अब फोर्थ बात कर लेते हैं हम कि अगर आपके पास ये गाड़ी लेने का मन नहीं है, आप सोच रहे हैं 4-5 साल चलाऊंगा मैं गाड़ी और फिर बेच दूंगा, तो मैं क्यों लूँ इसकी गाड़ी, भाई इसका रीसेल वैल्यू कम मिलेगी मुझे। सही बात है, रीसेल वैल्यू तो आपको मिलने वाली नहीं है। अगर आप रीसेल वैल्यू समझकर
चाह रहे हैं कि रीसेल कर दूंगा मैं गाड़ी को और फिर उस जो पैसा आएगा उसको दे करके मैं कोई और गाड़ी खरीदूंगा, तो मैं मना करूंगा सीधा सीधा कि मत लीजिए, क्योंकि रीसेल वैल्यू पहले ही फोर्ड की कार्स की कम होती है और अब इंडिया से जब ये चला गया, इन्होंने सेल करना बंद कर दिया, तो और ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको 4-5 साल 2-3 साल या जितना भी है रीसेल वैल्यू अगर आपको माइंड में रखनी है, तो आप कौन सी कार ले सकते हैं। तो सबसे प्रीमियम सेगमेंट से हम बात करते हैं, इनकी एसयूवी जो आती है, फुल साइज एसयूवी, इनकी आती है एंडेवर। तो एंडेवर का कंपेटिटर अभी मैं मानता हूँ दो ही कार हैं, एक तो फॉर्च्यूनर और दूसरा महिंद्रा की आती है अल्टुरस G4। तो दोनों पर ही जा सकते हैं। अगर आपको ऑफ रोडिंग का ज़्यादा मन है तो इन दोनों में से कोई भी कार आप ले सकते हैं। टोयोटा बहुत पुरानी आ रही है ना, अल्टुरस G4 भी महिंद्रा की है, तो महिंद्रा की कार्स तो बढ़िया होती हैं, बस सर्विसेज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। टोयोटा की सर्विस फिर भी अपर लेवल पर है महिंद्रा के मुकाबले, लेकिन महिंद्रा का जो अल्टुरस G4 प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा है, आप उस पर भी जा सकते हैं। ठीक है, अब उससे नीचे आते हैं हम इसकी इको स्पोर्ट की बात करते हैं। तो अगर इको स्पोर्ट लेने का बनता है तो आप कौन सी कार ले सकते हैं। मैं पहले ही कहता हुआ आता हूँ कि नेक्सॉन या फिर XUV 300 ले लीजिए। देखिए मार्केट में कार तो बहुत सारी हैं, वेन्यू भी आती है, सोनेट भी आती है और काफ़ी सारी अभी रेनो की भी आई है, निसान की भी आई हैं, ये सब चीज़ें भी हैं। तो इन पर मैं कहूँगा आपका मन है तो आप जा सकते हैं, आप एक फ्री कस्टमर हैं, फ्री कंट्री में रहते हैं, आपका मन है वो चीज़ ले सकते हैं। लेकिन मेरी प्रेफरेंस जो रहेगी, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो XUV 300, उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया है, बस थोड़ा सा इंटीरियर आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं, बूट स्पेस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन फिर अगर ओवरऑल कार चाहिए तो फिर आप नेक्सॉन पर जा सकते हैं, दोनों की ही 5 स्टार रेटिंग है, आप उन पर स्विच कर सकते हैं। अब इससे नीचे आ जाते हैं एस्पायर। एस्पायर का कंपटीटर हम किसको माने। देखिए एस्पायर के कंपटीटर अभी टिगोर है टाटा की, आप उस पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको टाटा की सर्विसेज अच्छी नहीं लगती है तो आप होंडा की अमेज पर जा सकते हैं, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, 4 स्टार रेटेड कार है वो, अगर आपको वो अच्छी लगती है तो आप वो भी ले सकते हैं। और होंडा की सर्विसेज भी अच्छी हैं, इंजन भी काफ़ी अच्छा है होंडा का। उसके बाद एक ऑरा आती है होंडा की, आप उस पर भी स्विच कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी कोई कार आपको अच्छी लगती है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मुझे जो सजेस्ट करनी थी वो मैं कर चुका हूँ एस्पायर के लिए। अब फीगो रही और ये फ्री स्टाइल रही। देखो फ्री स्टाइल का तो कोई कंपटीटर है नहीं इंडिया में, मेरे हिसाब से कोई कंपटीटर नहीं है फ्री स्टाइल का। जो फ्री स्टाइल वाले हैं वो सिर्फ फ्री स्टाइल ही ले सकते हैं। ठीक है ना, तो फ्री स्टाइल वालों को तो मैं और कुछ सजेस्ट कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसके सेगमेंट की और कोई कार आती भी नहीं है, वो थोड़ी सी क्रॉस ओवर टाइप की कार है। अब बात करूं अगर मैं फीगो की, तो फीगो भाई देखो, फीगो का जो इंजन है और जो बॉडी है उस तरीके की बात करनी है तो फिर तो सिर्फ पोलो आती है। पोलो थोड़ी महंगी हो जाती है वॉक्सवैगन की, उसकी सर्विस कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आपको प्रीमियम फील मिलेगी। बस ये है कि उसके इंटीरियर पुराने आते हैं, लेकिन आपको उसमें सेफ्टी भी मिलेगी और प्रीमियम सर्विस भी मिलेगी। और कार भी आपको जब चलाएंगे ना, रोड पर निकलेंगे तो लोग वहाँ मुड़ मुड़ के देखते हैं कि हाँ भाई पोलो निकल गई, पोलो का उस तरीके वाला क्रेज़ है। तो आप अगर फीगो की जगह पोलो ले सकते हैं। बाकी अगर दूसरी कार अगर आपको सेफ्टी वाइज चाहिए तो टियागो पर जा सकते हैं। बाकी टियागो की सर्विस आप लोगों को पता ही है, टाटा की अच्छी है, आपके आसपास सर्विस सेंटर, तो आप लोग उस पर स्विच कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फीचर्स वगैरह ज़्यादा चाहिए तो फिर आप ग्रैंड i10 नियोस पर स्विच कर सकते हैं। उसके अलावा मैं कोई और कार आपको ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप, मेरी तरफ से अगर मैं होता तो मैं ये कार सजेस्ट मतलब अपने लिए रखता, सजेशन में रखता, अपने लिए ये वाली चीज़ कंसिडर करता, वही चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी फोर्ड के ऊपर भी, और क्या अपडेट आती है फोर्ड के ऊपर वो भी आती रहेंगी। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक रहता है उसके ऊपर भी आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी देखने के लिए, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पीस आउट।